रूल बताऊंगा इसका कैसे करना है, ठीक है। बाकी तुम अगर घर पे इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सोल्व हो जाएंगे। देखो जैसे है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सोल्व करते हैं। अगर ये सोल्व हो गया तो बाकी के इन क्वेश्चन को सोल्व करने में तुम्हारा टाइम नहीं जाने वाला। देखो कैसे नहीं जाएगा, पहले एक कर लो। क्वेश्चन की वैल्यू हम एज इट इज इसमें पुट कर लेते हैं। अभी डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x इक्वल टू में इतना है तो इन सभी की वैल्यू फाइंड करो। तो x इक्वल टू में अगर इतना दे रखा है तो इसका मतलब है कि जहां जहां क्वेश्चन में x लिखा है वहां हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो वैल्यू पुट करो, x के प्लेस पे वैल्यू पुट करो। तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 9 - 4 √5, फिर प्लस का साइन है तो प्लस 1 अपॉन में, और फिर से क्या आएगा x के प्लेस पे 9 - 4 √5। ये जो वैल्यू है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 आ गया और नॉमिनेटर में रूट की वैल्यू है तो रूट की वैल्यू का हम कोई प्रोसेस नहीं करेंगे अब। लेकिन सेकेंड टर्म की वैल्यू अगर चेक करते हैं तो रूट की वैल्यू नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, परमेयीकरण। तो करो, परमेयीकरण आता ही है। 9 प्लस में 4 √5 और बट्टे में 9 प्लस में 4 √5। सोल्व कर दो, ये एज इट इज चलता जाएगा। अभी इसका हम कोई प्रोसेस नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोसेस इसका होगा। तो ये आएंगे 9 - 4 √5 प्लस में 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 9 प्लस 4 √5 अपॉन में। अब ये आइडेंटिटी बन रहा है, कौन सा आइडेंटिटी बन रहा है, a² माइनस b²। a के प्लेस पे 9 तो 9 का स्क्वायर और b के प्लेस पे 4 √5 तो इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर ये एज इट इज सेम आएगा 9 - 4 √5 प्लस ये सेम आएगा 9 प्लस 4 √, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 5 जा, ठीक है। तो यहां आ गया ये एज इट इज। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये सेम डिजिट आ जाएगा। चेक करो लाइक टर्म 9 प्लस 9 तो कितने हो गए 18, 4 √5 माइनस में और 4 √5 तो ये कैंसल, तो आंसर हो गया, आसान था। अब मैंने क्या बोला था, अगर फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा तो सेकंड भी तुरंत हो जाएंगे। कैसे, सेकंड क्वेश्चन के लिए अब हम इतनी सारी वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर लिखोगे तो तुम्हारा टाइम जाना है, ज्यादा टाइम जाएगा और नंबर उसके लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। तो तुम कहां से इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो ये ध्यान दो, और फिर उसके बाद तुम्हें पूरे नंबर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, जैसे क्वेश्चन था तुम्हारा x प्लस में 1 अपॉन में x, x माइनस में 1 अपॉन में x, यही क्वेश्चन है, x माइनस 1 अपॉन में x। इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेम वैल्यू आएगा, सेम सब कुछ आएंगे, सब कुछ सेम आएगा, बस बीच का साइन जो है चेंज होता जाएगा, है ना। ये साइन इस क्वेश्चन के लिए, ये साइन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, यहां तक बदल जाएगा, बाकी वैल्यू सेम आने हैं। तो तुम कहां चले जाओ, डायरेक्ट लास्ट में चले जाओ। तुम क्या करो, 9 का 9 लिखो, माइनस 4 √5 का 4 √5 लिखो, फिर यहां प्लस के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, माइनस। देखो यहां हम साइन बदल देंगे क्योंकि यहां क्वेश्चन में माइनस का साइन है, तो यहां हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया, क्या लगा दिया, माइनस। अब फिर जो एज इट इज वैल्यू थी वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 प्लस में 4 √5, बट इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि ये माइनस का साइन सिंगल टर्म के लिए नहीं है, दोनों के लिए है।
तो दोनों को देना है तो ब्रैकेट में पहले लिखना पड़ेगा। अब यहां से प्रोसेस शुरू करो। 9 का 9 माइनस 4 रूट अंडर 5 का 5, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये -9 प्लस माइनस फिर से माइनस, और ये 4 रूट अंडर, लाइक टर्म ढूंढो, ये प्लस में ये माइनस में कैंसल, दोनों का साइन सेम है, लाइक टर्म है तो दोनों को ऐड करेंगे, साइन सेम है तो ऐड करेंगे, 4 4 8 रूट अंडर 5। सिर्फ बाहर के डिजिट ऐड होता है, अंदर का डिजिट ऐड नहीं होता, ये सेम का सेम। तो साइन किसका आ गया, माइनस का, तो ये हो गए इसके आंसर। देखो पीछे मैच कर लो। तो देखा कहाँ टाइम लगेगा और कहाँ टाइम नहीं लगेगा, कहाँ तुम्हें टाइम बचाने हैं और कहाँ लगाने हैं, यही सीखने होते हैं ट्यूशन में। हाँ, फर्स्ट वाले पूरे ऐसे करके दिखाने पड़ेंगे, ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लगाया है। और बाकी जब भी तुम इसके साथ सेकंड करोगे तो फिर ये लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यू लिखो, सोल्व कर दो, हो गया, है ना। तो तरीके ही सीखने के लिए ट्यूशन में लोग पढ़ते हैं, नहीं तो बाकी तो तुम्हें आता था, जैसे इसको किया वैसे ही तुम इसको कर देते, फिर भी तुम्हारा आंसर आ जाता, पर टाइम जाता ना तुम्हारा, मेन चीज टाइम ही तो बचाना है। हो गए सोल्व। अब देखो जैसे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, इसी से चलते हैं क्योंकि सेम वैल्यू है, तो एक पोर्शन को मिटा देते हैं और एक पोर्शन को हम रखते हैं। अब इसको रखते हैं और इसको मिटा के सी क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो अब इसी से फिर हम इसको सोल्व करेंगे। सी क्वेश्चन है तुम्हारा x² प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर है ये। अब देखो तुमने देखा था कि जो x आया था, x की वैल्यू आए थे ना तुम्हारे, ये x की वैल्यू जो था वो तुम्हारा एज इट इज था, और ये x की जो वैल्यू आया था सोल्व करने के बाद, रेशनलाइज करने के बाद, तो ये आया था, प्लस में आया था। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में भी, जहां जहां x है वहां हम ये पुट कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमारी वैल्यू भी यही है, और जब हमने सोल्व किया था, रेशनलाइज कर लिया था, तो भी हमारा यही आया था, बस साइन बदल गए थे वहां पे। तो हम यहाँ x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 9 माइनस 4 रूट अंडर 5 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस, अब रेशनलाइज करके कितना आया था, रेशनलाइज करके ये आया था, देखा था पीछे रेशनलाइज करके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9 प्लस 4 रूट अंडर 5 और इसका स्क्वायर। अब क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें क्वेश्चन में ये पता चलेगा कि ये फॉर्मूले बन गए a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये बन गया a प्लस, हो गया। अब यहाँ पे सोल्व कर दो, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, b के जगह पे इतना, हो गया, फिर प्लस 2ab, तो 2ab, ठीक है। तो माइनस का है तो यही फॉर्मूला होता है माइनस का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। फिर जो साइन है वो साइन लगा दो। अब तुम चाहते हो इसको ब्रैकेट में ही रखना तो तुम्हारी मर्जी, इसको मिडल ब्रैकेट में रख लो, क्योंकि ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है, तुम्हें मिक्स नहीं करना है तो अलग अलग रखो। प्लस का साइन, फिर मिडल ब्रैकेट स्टार्ट करो, और जो यहाँ है वही यहाँ आएगा, बस माइनस के बदले में प्लस, तो लिख दो सेम एज इट इज, 9 स्क्वायर प्लस 4 रूट अंडर 5 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 रूट अंडर 5, हो गया। अब इसको सोल्व करो, इक्वल टू का साइन लगाओ, सोल्व करोगे तो ये आएगा 81 प्लस में ये आ जाएगा तुम्हारा 80, क्योंकि अभी सोल्व किया था इसको तो 80 आया था, फिर ये आएगा तुम्हारा 9 2 जा 18, 18 4 जा 72 रूट अंडर में 5 आएगा।
फिर ये प्लस का साइन, इसको भी अगर तुम्हें अलग सेपरेट रखना है तो ब्रैकेट में रख लो प्लस, यहां भी सेम डिजिट आ जाएगा, बस साइन बदल जाएंगे 81 प्लस 80। अब ये माइनस के बदले यहाँ प्लस, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है, तो ये कितने हो गए 72 रूट अंडर 5 हो गया। ये तो एज इट इज आएगा 81 प्लस 80 माइनस में 72 रूट अंडर 5। बाहर साइन किसका है, तो अंदर के साइन में कोई परिवर्तन होंगे, कोई चेंजेस होंगे, नहीं होगा। साइन प्लस का है तो कोई चेंजिंग नहीं, सेम एज इट इज लिख दो और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 81 प्लस 80 और प्लस में 72 रूट अंडर 5। देखो 72 रूट अंडर 5 माइनस में है और यहाँ 72 रूट अंडर 5 कैंसल हो गया। अब इन सभी डिजिट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, करेंगे ना, तो जोड़ो 8 80 80 80 और 80, चारों को एक साथ जोड़ दो तो कितने हो गए 322, क्योंकि 1 1 एक्स्ट्रा भी है ना, तो 1 और 1 2 हो गए और 8 4 जा 32, तो 322 हो गया। देखो पीछे आंसर, इसमें इतना टाइम गया। अब चौथे वाले क्वेश्चन में इससे भी कम टाइम जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट कहां आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे। कहां, ब्रैकेट ओपन होने से पहले, ब्रैकेट ओपन होने के बाद नहीं, हम डायरेक्ट कहां आ जाएंगे अब, यहां, क्योंकि यहां सिर्फ साइन बदलेगा क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस का साइन है, तो हम यहां आ जाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यू है सबके साइन चेंज हो जाएगा, जो कैंसिल होगा कैंसिल, जो बच गया आंसर। इसीलिए बोला था कि ध्यान दोगे क्वेश्चन को तो तुरंत हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं जाने वाले। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी पे। देखो क्वेश्चन नंबर डी है तुम्हारा, सेम वैल्यू है बट साइन अलग है, तो हम डायरेक्ट कूद के कहा चले आएंगे, यहां हम इतने प्रोसेस करने की इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, तो हम ये वैल्यू यहां लिख लेते हैं। तो वैल्यू क्या है हमारा 81 प्लस में 80 प्लस में 70 और सॉरी माइनस में है ना, माइनस 72 रूट अंडर 5। अब यहां प्लस के बदले क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की वैल्यू माइनस है, तो इसीलिए हम इसको माइनस लिखेंगे और साइन बदला, बाकी वैल्यू ये सेम आएगा 81 प्लस 80 और प्लस में 72 रूट अंडर 5 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन किसका है, तो माइनस अगर बाहर है तो अंदर के डिजिट का साइन में कोई चेंजेस होंगे, होंगे, सारे साइन बदल जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 81 प्लस 80 माइनस 72 रूट अंडर 5, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ तो कोई माइनस है नहीं, पर यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सभी डिजिट का साइन बदल गया, तो माइनस 81 माइनस 80 और माइनस 72 रूट अंडर 5। चेक करो 81 प्लस में है, 81 माइनस में, 80 प्लस में है, 80 माइनस में। अब दोनों माइनस में है तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, साइन सेम है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा 144, 2 2 4 और 7 7 14, और ये रूट 5 का रूट 5, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा माइनस का साइन, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में। देखो पीछे आंसर हो गया, एक सोल्व करोगे एक तुरंत हो जाएगा। अब इसी तरह फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ सोल्व करोगे तो सिक्स्थ हो जाएगा। क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बशर्ते तुम्हें उसके रूल पता होनी चाहिए और तुम्हारा रिवीजन उस हिसाब से होनी चाहिए, अपने आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जिसको रूल समझ में आ गया, मैथ के क्वेश्चन का प्रोसेस समझ में आ गया, उसके लिए मैथ एकदम आसान हो जाएगा। मैथ इतना ना तो इजी सब्जेक्ट कोई होता है, ना ही मैथ इतना डिफिकल्ट। रूल पता है तो इजी, नहीं पता है तो डिफिकल्ट, इसीलिए रूल हमेशा याद रखो। x टू दी पावर कितने हैं यहाँ
3 और प्लस 1 अपॉन में x टू दी पावर 3। ठीक है, यहां भी वही कंडीशन चलेंगे जो यहां हमने चला था। इस x के प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे, इस x के प्लेस पे 9 माइनस 4 रूट अंडर और इसका होल क्यूब, फिर प्लस इस x के प्लेस पे क्या आएगा, प्रमेयीकरण करने के बाद, इसके जगह पे नहीं आ रहा है, इसका रेशनलाइज करने के बाद, पहले क्वेश्चन से आ जाओ। तो इसका रेशनलाइज करने पे कितना आ गया था तुम्हारा, डिजिट सेम आया था बट साइन बदल गए थे, रेशनलाइज करने के बाद बदला था। और ये क्यूब, देखो ध्यान दो, ये फॉर्मूले तुम्हें पता होगा, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब, यही इसके आइडेंटिटी बनते हैं। तो इसके आइडेंटिटी बनता है, अगर नहीं याद है तो याद कर लेना, ये फॉर्मूले बनेगा तुम्हारा 9 का क्यूब, ठीक है, माइनस 4 रूट अंडर 5 का क्यूब। पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज होगे, फिर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। इसके फॉर्मूले होते हैं, चाहे साइन, फॉर्मूले दोनों का सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, बस साइन बदल जाएंगे। माइनस वाले में सब माइनस में आएगा और प्लस वाले में सारे प्लस में लिखे जाएंगे। तो इसके फॉर्मूले बनते हैं, ये याद रखना है, ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं। ए क्यूब माइनस का लिख रहा हूं, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हैं। अब अगर प्लस का इसका बनेगा फॉर्मूला तो सेम, बस जहां जहां माइनस है वहां वहां बस, और कुछ भी बदलाव नहीं होता। अब इसी में हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, एक बार माइनस का लेके और एक बार प्लस का। ठीक है, ये अपना आइडेंटिटी तुम याद रखो, ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो 9 माइनस 4 ये है, ए के जगह पे 9 और बी की प्लेस पे ये, ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे 9, तो 9 का क्यूब, माइनस बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4 रूट अंडर 5 इसका क्यूब, माइनस 3 का 3 मल्टीप्लाई, फिर ए के प्लेस पे 9, फिर बी के प्लेस पे 4 रूट अंडर 5, फिर ब्रैकेट में फिर ए के प्लेस पे 9 माइनस फिर बी के प्लेस पे 4 रूट अंडर 5। ठीक है, पुट करना आ गया, ये ऐसे पुट करेंगे, फिर यहां भी वही वैल्यू पुट करेंगे, बट साइन इसका क्या आ जाएगा प्लस, आगे ये प्लस। अब यही वैल्यू यहां लिख दो, तो यहां फिर से क्या आ जाएगा 9 का क्यूब प्लस 4 रूट अंडर 5 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 रूट अंडर 5 और ब्रैकेट में 9 प्लस 4 रूट अंडर 5। ठीक है, सेम हमने लिखा, बस सबके साइन बदल दिए, माइनस में तो माइनस का आइडेंटिटी लग गया और प्लस में प्लस का आइडेंटिटी। यहां तक क्लियर है सबका? ये सभी वैल्यू के लिए प्लस का साइन है, इसीलिए तुम क्या करो, इन सभी वैल्यू को मिडल ब्रैकेट में रख लो, क्योंकि इसके लिए साइन है। साइन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपना याद रखने के लिए रख लो। 9 का अगर क्यूब करते हो तुम तो देखो कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81 और 81 9 जा हो जाएगा तुम्हारा 729, तो 729 आ गया इसके जगह पे। अब इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करोगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 144। ठीक है, 6 चौक 16 को 4 से करो 6 चौक 24 और कितना आ गया 4 4 जा 16, अच्छा 16 4 जा 64 और 64 को 4 से करोगे तब 144। तो हमें 4 पावर तक नहीं जाना है, 3 तक ही जाना है। तो ये कितना आ गया 64, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ये तो हो गए, यहां ध्यान दो इसका प्रोसेस कैसे हो रहा है। ये हो गए 64 हो गए, 3 पावर है तो 3 बार लिख के गुणा करेंगे। अब यहां ध्यान दो, यहां 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2√5 के बदले में 1 5 लिख लेंगे। ध्यान दो, क्योंकि यहाँ √5 कितने बार लिखने हैं हमें, 3 टाइम। तो 2√5 के बदले में 1 5 लिख लेंगे, बाहर निकल गया, फिर भी इसका एक रूट बच गया। तो इसको सोल्व करके इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 320√5। ये समझ में आया, ये कहां से आया, इसको हमने जब सोल्व किया तो ये आया। तो हम इसके प्लेस पे अब क्या लिख लेंगे, इसके प्लेस पे हम लिख लेते हैं -320√5। देखो एक ही पोजीशन को एक ही पोर्शन में जो टाइम लगेगा बाकी तो ये सेम का सेम लिख दोगी तुम साइन बदल के। तो ये समझ में आ गया कैसे सोल्व करना है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये साइन माइनस का है तो माइनस का, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 9 जा 27 और 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 108। ठीक है, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, और ये रूट अंडर में 5 का 5 और ब्रैकेट में ये 9 - 4√5। ठीक है, इसको इरेज कर दो क्योंकि ये तो हमने रफ काम किया था। फिर यहाँ जो साइन है वो साइन, और यहाँ भी अब डिजिट जो है सेम का सेम आ जाएगा, बस साइन सबका प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है। तो हम डायरेक्ट अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्वेश्चन को ज्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि साइन प्लस का है तो तुम्हें पता ही है कि अंदर के साइन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाले, तो हम एक लाइन नहीं बढ़ाएंगे, उसको स्किप कर देंगे। तो यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ आ जाएगा 729, यहाँ आ जाएगा प्लस में 320√5, फिर आएगा प्लस में 108√5, और फिर आ जाएगा 9 प्लस में 4√5। ये एज इट इज सेम आ गया, सारे वैल्यू प्लस में। अब इसको सोल्व करो, अब ये तो सेम का सेम आएगा 729, इसमें थोड़े ज्यादा टाइम जाएंगे तुम्हारे बाकी 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्यूब वाले क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा ज्यादा, इसीलिए बाकी 4 क्वेश्चन को तुम इस हिसाब से प्रैक्टिस करो कि जल्दी सोल्व हो जाए। और इसका भी अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन तुम्हें याद हो जाएगा, बार बार करने से फिर हो जाएंगे। 729 फिर प्लस में सॉरी ऊपर का लिख रहे हैं ना, तो माइनस में 320√5, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 9 से मल्टीप्लाई करो तो 72 9 यानी 972 होगा ना, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, और ये रूट अंडर में 5। अब यहाँ ध्यान दो, ये माइनस में है और ये भी, तो माइनस माइनस क्या बन गया यहाँ प्लस। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करो तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, √5 को √5 से तो मल्टीप्लाई करो कितना आता है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ रफ में करके देख लो, 32 कैरी 3 और 4 1 जा 4। ठीक है, इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि रूट के बाहर की वैल्यू को रूट के बाहर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और रूट के अंदर की वैल्यू को रूट के अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 16, 5 2 जा 5 4 जा 20 और 1 21। तो इसका कैलकुलेशन कितना आ गया, 2160। यहाँ तक क्लियर है। ये पोजीशन अगर तुम्हारा सोल्व हो गया, कहाँ था ये पोर्शन अगर सोल्व हो गए तो इस पोर्शन का आंसर अपने आप यही सेम लिखने हैं, बस साइन बदल देना है। तो यहाँ पे साइन किसका आएगा फिर से प्लस, और ये डिजिट जो है अब सेम का 729 प्लस 320√5 प्लस 972√5 और प्लस 2160। ये सभी प्लस में ही आएंगे, है ना, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, अगर तुम इसको सोल्व करोगे तो ये प्लस प्लस क्या बनेगा, प्लस ही आएगा। यहाँ सिर्फ माइनस माइनस प्लस बन गया था तो इसका साइन बदल गया, और इसका तो साइन बदलने वाला है नहीं क्योंकि ये प्लस 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 ही रहेगा। अब यहाँ लाइक टर्म देखो, ढूंढो लाइक टर्म। लाइक टर्म में अगर ढूंढते हो तो फर्स्ट टर्म दोनों साइन सेम है, तो
तो इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। सेकेंड टर्म देखते हैं, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो गया। ये माइनस में है और ये भी कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट बचा वो सबके साइन क्या है, और कितने डिजिट बचे तुम्हारे, 1 2 3 4। अब सभी को तुम क्या कर लो, ऐड कर लो। तो ऐड कर लो, रफ में प्रोसेस करना है तो कर लो और फिर लिख दो। यहाँ क्या लिखेंगे, 729 729 और 2160 ऐड कर लो। 9 9 18 2 1 3 2 5 5 6 11 और 6 17 कैरी 1 7 1 8 8 7 15 1 16 और 1 17 2 2 4 4 और 1 5। ठीक है, 9 9 18 2 2 4 6 4 10 6 16 1 17 7 7 14 15 1 16 हासिल 1 17 और 2 2 4 1 5। तो इसके आंसर कितने आ गए तुम्हारे, आंसर हो गए 5 7 7 8। देखो आंसर समझ में आ गया, क्लियर है। तो बाकी तुम्हें एक पोजीशन जो है एक वैल्यू के प्रोसेस करने होंगे, दूसरे वैल्यू का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाओ इसके लास्ट क्वेश्चन। वैल्यू सेम है, बस बीच में साइन माइनस का है। तो इसको भी सोल्व करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तुम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर F, क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 1 अपॉन में x क्यूब। ये है क्वेश्चन सेम है, बस साइन बदल गया। तो यानी कि यही सेम वैल्यू आएंगे, बस यहाँ साइन बदल जाएंगे। यहाँ भी साइन बदलेगा, फिर यहाँ साइन बदलेंगे, यहाँ साइन बदलेंगे और यहाँ साइन बदलेंगे, है ना। तो हम कहाँ बदल लेते हैं, डायरेक्ट लास्ट में ही बदलते हैं इस तरह के क्वेश्चन का साइन। तो बदलो, अगर लास्ट में बदलोगे तो सबसे पहले जो वैल्यू है वो हमें लिखने पड़ेंगे, फर्स्ट लाइन की वैल्यू। तो लिखो कितना है, 729 माइनस 320 रूट अंडर 5, फिर है माइनस 972 रूट अंडर 5 और प्लस में 2160 है। ये यहां तक सेम लिखेंगे, बस मैंने क्या बोला था कि साइन यहां बदल जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो प्लस के बदले यहाँ किसका साइन आ गया, माइनस का। अब यहाँ माइनस के साइन आ गए, तो यहाँ हम जो है इन वैल्यू को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि साइन माइनस का है तो सभी वैल्यू के साइन बदलेंगे। अभी प्लस है तो ये सारे क्या बन जाएंगे, माइनस। तो ये तो सारे प्लस में है, तो लिख लो देख देख के ऊपर से, बस साइन बदलते जाओ। 320 रूट अंडर 5 प्लस में 972 रूट अंडर 5 और प्लस में 2160 ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये एज इट इज लिख लिया हमने। अब जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा तो सबके साइन बदल जाएंगे। तो ऊपर जो डिजिट है वो तो सेम का सेम ही रहेगा। ये माइनस का माइनस, अब इन सभी डिजिट का साइन बदल गया। ये भी माइनस में आ गए, ये भी माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ गया और ये भी माइनस में आ गया। हो गया। अब देखो साइन किस किस का अलग अलग है और किस किस को हम कैंसिल कर सकते हैं। 729 ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अच्छा हाँ, इसका साइन माइनस है ना यहाँ, तो ये और ये कैंसिल। और ढूंढो, ये दोनों सेम साइन है, ये भी साइन सेम है और ये दोनों अलग है, तो ये भी कैंसिल। अब हम किसको ऐड करेंगे इसमें, माइनस 320 रूट अंडर 5, ठीक है, और फिर माइनस 320 रूट अंडर 5 माइनस 972 रूट अंडर 5
और माइनस 972 रूट अंडर 5 हो गया। यही बचे ना चारों डिजिट। अब यहाँ इसको आसान करने के लिए सोल्व, अब कैसे ये आसान हो जाएगा सोल्व करने में, इसके लिए तुम क्या करो, रूट 5 जो है वो कॉमन ले लो और साथ साथ माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस रूट 5 कॉमन ले लो। हो गया। अब जो डिजिट बचा वो तुम्हारा रूट की वैल्यू बाहर आ गए, तो अब सिर्फ रूट के बाहर का डिजिट बचा और साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो, तो करो 2 2 4 7 7 14 और 2 16 और 2 18, कैरी 1 9 1 10, 10 में 9 ऐड करोगे तो 19, 19 में 3 ऐड करोगे तो 22 और 22 में 3 ऐड करोगे तो 25 हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस का साइन, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। रूट की वैल्यू कभी भी पहले नहीं लिखी जाती है, बाद में लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे हम रूट 5। देखो आंसर इतना है, समझ में आया। तो तुम्हारे टाइम कहाँ गए, जो गया यहाँ गया, यहाँ तुम्हारा कुछ ज्यादा टाइम जाने वाले नहीं है। तुम इसको और भी छोटा करना चाहते हो तो तुम ये भी लाइन मत लिखो और डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करो, ये सेम लिख दो और जो यहाँ की जितनी भी वैल्यू है उन सभी वैल्यू को माइनस में लिख दो, फिर कैंसिल कर दो। इस लाइन को तुम अभी भी स्किप कर सकते हो, मैं समझाने के लिए ये लाइन लिख दिया था। बाकी तुम्हें अगर समझ में आता है तो तुम इस लाइन को भी स्किप करके डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन की अगर ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें से 1-2 नंबर में भी कोई क्वेश्चन पूछ देता है आगे पीछे करके।